नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। बालोद जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को अधिकारियों और ठेकेदारों ने अनुचित कमाई का जरिया बना लिया है। कई स्थान पर स्वीकृत किए गए निर्माण कार्यों के मामले में इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। सूचना पटल पर लिखा हुआ कुछ और है, जबकि मौके पर नजारे कुछ और हैं। सूचना पटल के अनुसार 4 नए पुलिया और सड़क के ऊपर 2 परतों में WBM होना था, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीणों को न WBM के लिए कार्य नजर आ रहे हैं और न ही सूचना पटल पर लिखे गए 4 नए पुलिया हैं, न ही उसके लिए कोई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि WBM के लिए कार्य पर नजर आ रहे हैं, न ही कोई सूचना पटल पर दिखे 4 नए पुलिया। आज भी पुराने जर्जर पुलिया क्षतिग्रस्त हालत में हैं, जिससे कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अधिकारी और ठेकेदार ने रिपेयरिंग करना जरूरी नहीं समझा है। सड़क किनारे नाली निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है। न ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था बनाई गई है। जैसे क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया गया था, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी सुध नहीं ली है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जगह जगह पर गड्ढे हुए पड़े हैं, सड़कें कच्ची सी हैं। बालोद जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को अधिकारियों और ठेकेदारों ने अनुचित कमाई का जरिया बना लिया है। कई स्थान पर स्वीकृत किए गए निर्माण कार्यों के मामले में इसी तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। सूचना पटल पर लिखा कुछ और है, जबकि मौके पर नजारे कुछ और है। हकीकत तौर पर कुछ और ही है। जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं, इससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कोई भी अनहोनी होने की भी संभावना है। रोड का निर्माण मोहंदी पाट से लेकर खरखरा नदी तक, देवरी का, वहां तक का निर्माण हुआ, डामरीकरण, और ये पूरा गुणवत्ताहीन है और सही कार्य नहीं किया गया। ये लगभग अभी साल भर ही हुआ है। ये जो रोड बना है, पीछे जो बनरी से ऊपर ऐसी फूंक पॉलिश लगा के डामर करके खराब रोड बना देंगे और साल भर नहीं हो, पहले खराब हो गए। ये रोड जो है ना 1 साल पहले बना है, लगभग 2 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से। और जिस समय रोड बना ना, उस समय हम लोग ग्रामवासी लोग ने शिकायत भी किए, लेकिन हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं किया। ठेकेदार और अधिकारी मिलकर सब बना दिए। गुणवत्ताहीन बना है रोड। 6.5 किलोमीटर की रोड है, लेकिन कई जगह बहुत ज्यादा खराब है। इस जगह तो हुआ है, बाकी जगह तो रोड उखड़ गया है। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, जल्दी ही उस पर जांच कराकर अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होगी उस पर कार्रवाई। ये कहाँ हुआ, अगर आपके पास कोई दस्तावेज है वो दस्तावेज दे दीजिएगा, उनको भी संज्ञान में ले लिया जाएगा। अन्यथा अभी वर्तमान में नई शिकायत मानकर इस पर काम। जांजगीर चांपा जिले के खोखसा रेलवे फाटक के पास एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है, जहां मालगाड़ी की 17 बोगियां इंजन से कटकर ट्रैक पर ही रुक गई और दूसरी तरफ लोको पायलट आधी बोगियों को लेकर चांपा चला गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। वहीं निरीक्षक अंबिकेश साहू ने बताया है कि मालगाड़ी बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। इसी दौरान 2 वैगन के बीच में असेंबल कम्पलिंग टूट जाने से 17 बोगी पटरी पर ही रुक गए। इसकी वजह से डाउन लाइन में 2 घंटों तक ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ। बता दें कि यह घटना रेलवे फाटक से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। वही निरीक्षक अंबिकेश साहू का इस पर कहना है कि लंबी मालगाड़ी होने के कारण वैगन में लगी असेंबल कम्पलिंग अक्सर टूट जाती है, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। फिलहाल सभी ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। जांजगीर चांपा जिले के खोखसा रेलवे फाटक के पास एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली है। मालगाड़ी की 17 बोगियां इंजन से कटकर ट्रैक पर ही रुक गई और दूसरी तरफ लोको पायलट आधी बोगियों को लेकर चांपा चला गया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। वही निरीक्षक अंबिकेश साहू ने बताया है कि मालगाड़ी बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। इस दौरान 2 वैगन के बीच में असेंबल कम्पलिंग टूट जाने से 17 बोगी पटरी पर ही रुक गए और इसकी वजह से डाउन लाइन में 2 घंटों तक ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ। बता दें कि यह घटना रेलवे फाटक से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है।
वहीं निरीक्षक अंबिकेश साहू का इस पर कहना है कि लंबी मालगाड़ी होने के कारण वैगन में लगी असेंबल कम्पलिंग अक्सर टूट जाती है, जिसे जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। फिलहाल सभी ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। चलती ट्रेन से कटकर अलग हुई बोगियां। बिलासपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, मालगाड़ी से अलग हुए 17 डिब्बे। 2 घंटों तक इसके कारण ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा, लोग परेशान रहे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इंजन से अलग होकर 17 बोगी पटरी पर ही रुक गए और बाकी लोको पायलट लेकर के उससे आगे की ओर बढ़ गए। और बता दें कि गनीमत ये रही कि कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। निरीक्षक अंबिकेश साहू ने बताया कि मालगाड़ी बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी और इसी दौरान 2 वैगन के बीच में असेंबल कम्पलिंग टूटने से 17 बोगी पटरी पर ही रुक गए और इस वजह से डाउन लाइन में 2 घंटों तक ट्रेनों का आवागमन बाधित रहा। ये घटना रेलवे फाटक से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है। फिलहाल सभी ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। चांपा के जागरूक युवाओं की टोली एक बार फिर से नगर के लोगों को मां वैष्णो देवी धाम की यात्रा कराने की तैयारियों में जुट गई है। युवाओं के द्वारा लगातार 8 सालों तक लोगों को देवी दर्शन का बीड़ा उठाकर सफलतापूर्ण तरीके से अपने उद्देश्यों की पूर्ति की थी, लेकिन कुछ कारणों से वैष्णो देवी दर्शन यात्रा के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से बड़े ही उत्साह और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से युवाओं की टोली तैयार है और एक बार फिर 9वें साल के इस आयोजन को सफल बनाने का बीड़ा उठाया। चांपा के जागरूक युवाओं की टोली एक बार फिर से नगर के लोगों को मां वैष्णो देवी धाम की यात्रा कराने में जुट गई है। युवाओं के द्वारा लगातार 8 सालों तक लोगों को देवी दर्शन का बीड़ा उठाकर सफलतापूर्ण तरीके से अपने उद्देश्य की पूर्ति की थी, लेकिन कुछ कारणों से वैष्णो देवी दर्शन यात्रा के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। एक बार फिर से बड़े ही उत्साह और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से युवाओं की टोली तैयार हो गई थी और 9वें साल भी इस बार इस आयोजन को सफल बनाने का बीड़ा युवाओं ने उठाया है। वो 27 अक्टूबर भाई दूज के दूसरे दिन चांपा से दोपहर के समय रेलवे स्टेशन चांपा से निकलेगी और बुधवार को परसों संदेश रैली के रूप से 4 बजे डिडवानिया कॉम्प्लेक्स से निकलेगी और नगर भ्रमण करते हुए शाम को 7 बजे टिकट वितरण का कार्यक्रम और कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसमें अतिथियों के द्वारा कार्यालय उद्घाटन किया जाए। मां वैष्णो देवी यात्रा समिति के सदस्यों ने निर्णय लिया कि हम विगत कुछ समय से जो यात्रा तैयार थे, जो कोरोना काल से बंद पड़ी थी, तो इस साल पुनः 27 अक्टूबर को मां वैष्णो देवी और अमृतसर के लिए हरिद्वार के लिए स्पेशल ट्रेन जाने का विचार हुआ है और 27 अक्टूबर को हम यहां से प्रस्थान करेंगे, जिसमें लगभग 1200 यात्री हमारे साथ चलेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे को लगता है कि जय माता दी, जय माता दी, जय माता। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में स्कूली बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों को पिकअप गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह भरकर घर से स्कूल ले जाया जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के इस वाहन को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि पिकअप गाड़ी में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भरकर लाया जाता है।
इस दौरान अगर किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्कूली बच्चों को सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कठोर नियम बनाए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस वाहन को देखकर लगता है कि चालक को किसी तरह का कोई डर नहीं है। कोरबा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर स्कूली छात्रों के जान जो है वो जोखिम में है। गाड़ी में उन्हें भेड़ बकरियों की तरह भरकर स्कूल ले जाया जाता है। कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र में स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। छात्रों को पिकअप गाड़ी में ठूस के ले जाया जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के इस वाहन को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि पिकअप गाड़ी में बच्चों को इस तरीके से भरकर लाया जा रहा है। इस दौरान अगर किसी तरह का कोई हादसा होता है तो आखिर घटना का जिम्मेदार कौन होगा? स्कूली बच्चों को सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कठोर नियम बनाए हुए हैं जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। लेकिन तस्वीर में नजर आ रहा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस वाहन को देखकर लगता है कि चालक को किसी भी तरह का डर नहीं है, ना ही स्कूल के अधिकारियों और प्रशासन को। स्कूलों में मैं क्या बाजार हाट करता हूँ सर, और अपने बच्चे लोग को लाता था मैं स्कूल, तो 2-4 पेरेंट्स लोग बोल कि भाई लाता है स्कूल तो मेरे बच्चों को भी लाते, तो ऐसा बोलते सर 2-4 बच्चे और बढ़ गए, ऐसा कुछ नहीं सर। भारत एल्यूमिनियम कंपनी में सरकार की योजना के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें की काफी संख्या में युवा शामिल हुए। समय समय पर लगाए जाने वाले रोजगार मेला से ये आयोजन अलग है। इसमें केवल अप्रेंटिस ही शामिल हुए हैं जिन्होंने 4 सालों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से अध्ययन करने के साथ कई स्थानों पर कामकाज किया है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी की ओर से पहली बार रामपुर क्षेत्र में रोजगार मेला आयोजित किया गया है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी में सरकार की योजना के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप रोजगार मेले का आयोजन किया गया है जिसमें कि काफी संख्या में युवा शामिल हुए हैं। समय समय पर लगाए जाने वाले रोजगार मेले से ये मेला अलग है। इसमें केवल अप्रेंटिस ही शामिल हुए हैं जिन्होंने 4 सालों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से अध्ययन करने के साथ कई स्थानों पर कामकाज भी किया है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी की ओर से पहली बार रामपुर क्षेत्र में रोजगार मेला आयोजित किया गया है। इस मेले में भारी संख्या में युवा शामिल हुए। केवल अप्रेंटिस बच्चे ही इसमें शामिल हुए। अप्रेंटिसशिप रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आईटीआई परिसर में लगाया गया ये मेला, भारी संख्या में युवा शामिल हुए इस मेले में। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला लगाया गया है रामपुर आईटीआई बालको कोरबा में, और यहाँ पर बालकों के द्वारा कैंपस लगाया गया है जिसमें मैं भी अपना फॉर्म फिलअप किया हूँ। कैंडिडेट आए हैं जो कि बहुत चढ़ बढ़ के भाग ले रहे हैं, हिस्सेदारी अपना दे रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला में जो बालकों के द्वारा कैंप लगाया गया है रामपुर कोरबा, जिसमें मैं अपना अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ। इसमें प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा हमारे बेरोजगारों के लिए रोजगार का अवसर दिया है। कुसमुंडा क्षेत्र से अपहरित युवती प्रियंका सोनवानी को पुलिस वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। कुसमुंडा थाना क्षेत्र से लापता हुई युवती प्रियंका सोनवानी को पुलिस ने राजस्थान से बरामद किया है। युवती के सकुशल मिल जाने से परिजनों के साथ ही पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। प्रियंका के सकुशल घर वापसी से उत्साहित परिजनों ने पुलिस और मीडिया का धन्यवाद किया। युवती ने बताया कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर कुछ युवकों से हुई थी जो कि प्रियंका से मिलने कोरबा आए हुए थे, जिसके बाद उन्होंने युवती को नशीले पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और उसे लेकर राजस्थान चले गए। युवती के अनुसार उन लोगों ने वहां उसके साथ मारपीट की। फिलहाल युवती के मिल जाने से परिजनों ने राहत की सांस ली है। युवती तो मिल गई है लेकिन अपहरण करने वाले अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
5 साल लापता जी। तो क्या हुआ था? वो इंस्टाग्राम पे दोस्त बनाई थी, उन लोग बहुत पहले मुझे बोले थे कि तेरे पास आएंगे बोल के। फिर उन लोग काफी दिन के बाद 24 तारीख को मेरे पास आए उन लोग मिलने के लिए। फिर इसके बाद उन लोग मेरे को क्या बोलते हैं, यहाँ से कोरबा मैं उन लोग के पास गई। उन लोग मेरे को ना खाना वाना नाश्ता से खिलाया ना, तो उसी टाइम मेरे को ना पता नहीं क्या दिए, तो मेरे को बहुत ज्यादा नशा टाइप लगा। मेरा आँख खुला तो मैं राजस्थान में थी। हाँ सर, 24 तारीख को लापता थी। फिर 27 तारीख को रिपोर्ट हुआ। फिर 30 तारीख को मेरी बेटी का कॉल आया। फिर मैं न्यूज़ वाले को बात की है। न्यूज़ वाला है, मैं न्यूज़ वाले को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी बेटी का बहुत मदद किए हैं, और भगवान उसको बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। सक्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आ रही है। बोकरा मुंडा पंचायत के आश्रित ग्राम कुदटीरारा में प्रभारी सरपंच ने बड़ा भ्रष्टाचार किया। सरपंच ने 15 दिन का काम कराकर 35 दिन का मास्टर रोल तैयार कर सरकारी राशि का गबन किया। ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी मिली तब उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ से शिकायत की। घोटाला सामने आने के बाद प्रभारी महिला सरपंच का कहना है कि उनके पति द्वारा ये सब किया गया है, जबकि उन्हें इस बात की जरा भी जानकारी नहीं है। सक्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत सामने आई है। सर, इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। क्या आपका साइन है उसमें? नहीं, मेरा साइन नहीं। बिना आपकी जानकारी है नहीं क्या यह काम? अब सर काम हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी मैं जान रही हूँ। मास्टर का भी मेरे को नहीं मालूम। अपना काम चल उतने का मास्टर बना था, उतने का मैं मेरा साइन। कितना आपका काम चल रहा है? मैं 2 हफ्ते का मास्टर बनाई। सरकार गारंटी में जो 12 दिन काम चला है और इसका 3 हफ्ता मास्टर रोल तो फर्जी तरीका से भराया गया है सर। कौन भरा है? वो सरपंच भरा है सर। फर्जी तरीके? जी सर। हम शासन से ही मांग चाहते हैं कि जो सरपंच और जितने भी फर्जी वाले किया है उनको बर्खास्त करके उनको कड़ी से कड़ी सजा तो फर्जी भराया है 20 सप्ताह का, उसमें 4 सहायक अफसर सचिव का साइन भी नहीं है, तो अवगत लेकर आए थे। कहा था देखो भरने के लिए, लेकिन मैं उसको काम ही कहीं चला है करके हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, ना 4 सहायक ने ध्यान दी। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या लोग इसी